नारायण 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 जय जय नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण भज मन नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 जय जय नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण जय जय नारायण 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 जय जय नारायण नारायण बड़े भाव से नारायण
हमारे आपके लिए बड़ा हर्ष का विषय है। परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान हम सब ने कुछ दिन पूर्व 22 जनवरी पर हमारे आपके परम लाडले श्री राघवेंद्र सरकार जी की प्रतिष्ठा महामहोत्सव पर्व मना। पूरे नगर पूरे बस्ती सब तरफ भी सुंदर दर्शन करने को मिला और समय बीता। हम आप ठाकुर जी की सेवा में ये पावन नगर में महत्वपूर्ण ऐसा शायद कोई गांव होगा भैया जिस गांव में ऐसे अनवरत कथा चलती होगी। कथा तो होती है अपने स्तर में, प्रत्येक नगरवासी घरों पर आयोजन करवाते हैं, लेकिन सामूहिक रूप से वो कथा को विधिवत परसों तक कराते रहिए बड़ा कम देखने को मिलता है। ये पावन ग्राम है और इस पावन ग्राम पर जितनी सहयोग मेरी प्यारी बहनों ने इस वर्ष उत्साहपूर्वक दिखाया, उसका मूलतः परिणाम जानते कब से शुरुआत हुई थी। प्रथम वर्ष से हमारी ये सबकी एक आह प्रार्थना पूर्वक भगवान के चरणों पर गई। अब ये वो आह वाली नहीं है जिसमें दर्द छिड़कता हो, हमारी वो आह थी जो भगवान दर्द के रूप में हम भगवान के सामने रख रहे थे कि परमात्मा क्या हमारे यहाँ भी ऐसी सेवा नहीं हो सकती क्या। और उसका प्रतिफल रहा कि अनवरत 3 वर्षों से भागवत जी की सेवा दर्शन किए और 1 वर्ष भगवान राम जी की मर्यादा ठाकुर पुरुषोत्तम उनकी कथा हम लोगों ने दर्शन किया। तो प्रथम आइए समझते हैं पहले भागवत के महात्मा की चर्चा। वैसे
हम लोग इतने वर्षों से गाए हैं तो सबको श्लोक याद भी हो गई हो, ना हो तो आप मेरे साथ में बोलिएगा धीरे से, आपको समझ आएगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। कैसे भगवान सत चित और आनंद, और वो सतचित आनंद जो हर परिस्थिति पर हमारे साथ रहते हैं, वो सच्चिदानंद भगवान। वो कैसे हैं तो कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, विश्व की उत्पत्ति से लेकर के संहार के क्रम तक बने रहते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये जो श्लोक भी हम गाए हैं आपके सामने, ये श्लोक पद्म पुराण से ली गई है भैया। भागवत जी अपनी महिमा स्वयं गावे तो उसमें कोई महानता सिद्ध नहीं होगी भाई। जैसे हम ही अपनी महिमा जगह जगह पे गाने लगे कि भाई मैं भगवताचार्य हूँ, मैं भगवती पंडित हूँ, तो हमारी वैल्यू थोड़ी रहेगी भैया। कोई विधायक आके सबको कहीं अरे भैया मैं विधायक हूँ, मैं विधायक हूँ, तो संशय होने लग जाता है। वो विधायक है कौन बताएगा? वो जनता बताएगी कि हाँ भैया ये सही विधायक है, ये अच्छा विधायक है, ये अच्छा पंच है, ये अच्छा सरपंच है, अच्छा व्यक्ति है। बस उसी प्रकार से ये भागवत को भी पद्म पुराण जैसी पावन हमारे पुराण है वो वर्णन करते हैं। क्या? सच्चिदानंद रूपाय, सत चित और आनंद। प्रथम आप लोग समझे जरा, सत्य कहते किसे हैं? सत्य की परिभाषा वो होती है जो तीनों काल में किसी भी परिस्थिति में हिले डुले ना, डगमगाए ना, अनबैलेंस न हो। मानिए जैसे ये आधुनिक व्यवस्था, लाइट, बिजली, पंखे, ये जो लाइट आज है, विद्युत है जो चल रही है, नहीं साथ हो जाएंगे। हमारा आपका शरीर आज है, अवस्था के अनुरूप ऐसा हो कि शरीर छूट जाए, कभी शरीर जुड़ जाए, तो ये सत्य नहीं है। तो फिर सत्य है क्या महाराज? तो सत्य कहते हैं सूर्य नारायण जी को, ये भूमि को घरे सपोरे की तरह समझिए। जैसे मिट्टी को आप लोग गूंथ देवे बढ़िया, गूंथना में समझ रहे, उसको सान दे बढ़िया, मिक्स कर दे, और मिक्स करके कुम्हार जो मटकी बनाने वाला होता है वो उसको बढ़िया गूंथता है और एक बर्तन बना लेता है, चाहे मटका बना दे या दिया बना देवे या ऐसी छोटी मटकी बना देवे। तो वो आकार बस बदला है, लेकिन मूलतः वो मिट्टी ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है, वो मिट्टी नहीं है। कोई बोल सकता है कि बोले मिट्टी है कहे, और यदि वो मटकी में थोड़ी छेद हो गई या मटकी टूट गई या बनाने में कोई क्रम बिगड़ गया तो वो खराब हो गई, तो फिर से उसके डाल दोगे तो क्या कहलाएगी? मिट्टी ही कहलाती है। बस वैसे ही भगवान है। वैसे ही सूर्य नारायण ग्रहण लग गया, बदली आ गई, बरसात हो गया, ठंडी की कोहरे की धूप आ गई, धुंध आ गई, तो सूर्य नारायण छिप गया, लेकिन मूलतः सूर्य नारायण रहते हैं। बस उसी प्रकार से ये संसार में भगवान यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ सब जगह है, उसी को ही सत्य कहा गया है। बोले सत्य नारायण भगवान की जय। दूसरा शब्द है चित्त। चित्त माने भैया होता है ज्ञान। भैया बुद्धि में ज्ञान रहेगी तो कथा सुनने बैठेंगे और कथा आत्मसात होगी। ज्ञान ही ना हो हमारा तो फिर क्या काम का? ज्ञान इसलिए जरूरी है, उसी का नाम चित्त है। दूसरा शब्द है सत चित्त। अब फिर तीसरे शब्द पर है आनंद। और आनंद कैसा है?
आनंद की भैया हम आपको बतावें कोई परिभाषा नहीं है, ना कोई समानार्थी शब्द है, ना कोई विलोम शब्द है। आनंद तो आनंद है। तो आनंद मिलता कहाँ पर है हमारा? कोई बाजार में नहीं मिलता है। तो कहाँ मिलता है आनंद? भगवान की कथा में, भगवान के सत्संग में, भगवान का जहाँ कीर्तन हुए वहाँ आनंद है। जैसे लोग ये गाते भजन, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, वो जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसको जीवन में मिला सत्संग है, जिसको जीवन में मिला सत्संग है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। इसका हर से जुड़ा संबंध है, इसका हर से जुड़ा संबंध है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसे
हो जाए, प्रसन्न मन से भगवान के सुंदर कीर्तन को गाने की इच्छा हो गई, भगवान के नाम को सुनने के मन में जिज्ञासा हो गई, उसका नाम है आनंद। जहाँ कीर्तन चल रही हो महाराज, जहाँ प्रवचन चल रही हो, वहां पर मन स्वतः ही उस ओर झुक जावे, उसका नाम है आनंद। और फिर कहते हैं उत्पत्ति, विश्व की उत्पत्ति करता कौन है? स्वयं ब्रह्मा जी सृजन करता है, पालन करता नारायण भगवान जी, और संहार करता भोलेनाथ जी। और वैसे ही 3 प्रकार के ताप हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। मानस में हम लोगों ने गाया था ना, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो ये 3 प्रकार के तापों की क्षमता के लिए तीनों भगवान की आराधना की जाती है, ब्रह्मा जी, श्रीमन नारायण जी, श्री भोलेनाथ जी। तो तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों की क्षमता के लिए जीव को भगवान की आराधना करनी ही चाहिए। तापत्रय विनाशाय, किनके पास जाकर के ये हम अर्जी लगा दें? तो कहते श्री कृष्णाय वयम नमः, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों पर ही जाकर के निवेदित करनी चाहिए। क्योंकि ये देव ही ऐसे हैं जो तीनों प्रकार के ताप का शमन करते हैं। ये सत्संग कहाँ गाई गई महाराज, कब गाई गई? कहा जाता है नैमिषे निमिष क्षेत्रे, नैमिषे निमिष क्षेत्रे सत्रम स्वर्गलोकाय सहस्रम वा सम्मतं सतः त्रैलोक्यः निशाम्भव। ये स्थान है नैमिषारण्य के पावन भूमि। और आपको हम बतावें, इसी वर्ष जुलाई के महीने पर हम लोगों ने, अब तो पिछला वर्ष कहलाएगा भाई, जनवरी की बात थी, पिछले वर्ष जो जुलाई गई उसमें पड़ी थी पुरुषोत्तम महीना, जिसको कहा जाता मल मास। उस पुरुषोत्तम महीने पर उस भूमि पर जाकर के सुंदर दर्शन लाभ किए हम लोग। वहाँ भागवत जी की भी कथा हुई, हमारे सभी बंधुजन, हमारी पूरी टीम साथ में गए दर्शन की। और चूँकि आपके यहाँ से भी सूचना मिली, परंतु बरसात के समय फसल ध्यान में रहता है, इसलिए आप लोगों का जाने की सूचना हमको प्राप्त नहीं हो पाई। और हम और दर्शन करेंगे आगे। तो उस भूमि पर 88,000 ऋषि में बैठ करके इस कथा को गाने का निर्णय किया। सभी लोग बैठे थे 88,000 ऋषि, और परस्पर चर्चा करने लगे कि महाराज कलयुग बहुत जल्दी आने वाला है, और कलयुग आ जाएगा तो लोग अपने माया प्रपंच में फंसे रहेंगे, बचने का कोई रास्ता होवे तो दर्शन करा दें। ऐसे जब प्रश्न हुआ तो श्री सूत जी महाराज जी कहने लगे, हे महामुनि मुनिजनों, आप सबने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। जन में कल्याण की कामना आपके हृदय पर उद्गार हो रही है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। और आपके मन की इस विषय को हम शांत करने के लिए जो कथा मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे सुनाया था, मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। तो कौन सी कथा सुनाई थे महाराज? तो श्री सूत जी महाराज जी कहते हैं, भागवत जी की कथा मेरे गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को सुनाया था, वो कथा मैं सुना रहा हूँ। तो कब सुनाए? तो कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास काल निर्णास हेतवे श्री
श्रीमद्भागवतं शास्त्रम् कलौकीरेण भाषितम्। मेरे गुरुदेव भगवान ने वो कथा तब सुनाया जब राजा परीक्षित जी को श्राप लगा। सूर्य महाराज जी से पूछने लगे सभी ऋषि जन की महाराज उनको श्राप क्यों लगा, तो उन्होंने थोड़ी संकेत भाषा में कहा कि सुखदेव बाबा के सामने परीक्षित जी को श्राप तब लगा जब वो राजा बना था। परीक्षित जी अर्जुन के नाती हैं, परीक्षित जो है। एक बार संत जी का निरादर हुआ तो संत के बेटे ने उनको श्राप दिया, मेरे पिताजी के ऊपर मृत सर्प को डाल दियो तो हम जाओ तुमको श्राप देते हैं। जिस सर्प को गले में डाले उन्हीं के वंशज, वही सर्प इस राजा को डंक मार करके मृत्यु के गाल में ले जाएगा। तो उनकी शरीर छूटे ना, परम गति प्राप्त हो जाए, फिर शरीर छूटे, इस कामना से भागवत जी की कथा को सुनाए थे। तो कब सुनाई तो लिखते हैं यहाँ पर, काल के गाल में फंसा था काल ब्याल मुखग्रास। ये जितने आप हम सब प्राणी बैठे हैं यहाँ, माता भाई बंधु, सब कैसे हैं? सब काल के गाल में जाने के लिए बैठे। सब मानो काल मतलब एक बहुत बड़ा विशाल का सर्प हो, मृत्यु। अब वो बड़ा विशाल का सर्प मुंह खोला है, अब ना जाने किसके लिए कब दरवाजा बंद हो जाए कोई नहीं जानता। कालब ब्याल मुखग्रास, ग्रास माने खंड। तो काल के गाल में सभी लोग हम हैं। अब ये फर्क इतना है कि वो सर्प का मुख कब बंद होगा किसी को पता नहीं। तो जाने से पहले अपने जाने का सुमारक बढ़िया बना लेना चाहिए जीव को। परीक्षित जी ने बना लिए 7 दिन में। अब दशरथ भैया और आप दोनों की बारी है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। काल ब्याल मुखग्रास, काल निर्नाश है तबे। काल के गाल में फंसे हुए प्राणी को निकलने के लिए यदि कोई रास्ता है, उस रास्ता का नाम श्रीमद् भागवत है। बोलो भागवत भगवान की जय। कई लोग भागवत माने खेल तमाशा समझते हैं, हाँ तमाशा समझते हैं कई भाई बंधु, लेकिन आपको हम बता दें कि खेल तमाशा मनोरंजन नहीं है। भागवत माने हमारे आचार्य लोग कहा करते हैं कि भगवता परीक्षायाम भागवतम विद्वताम, विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में ही होती है। कितने ज्ञानी हो ये तब पता चलता है जब भागवत जी में बैठोगे, तब पता चलता भैया। हमारे समाज में ये जब चर्चा होती है तो इसकी बड़ी विशाल क्या चर्चा होती है कि कौन कितना ज्ञानी है। पता कहाँ चलेगा? बोले भागवत में पता चलता है। क्यों चलता है? कि बोले इसमें शब्द दूसरा लिखा है, अर्थ दूसरा निकलता है। मैं एक छोटा सा दोहा पढ़ रहा हूं आपके सामने। दोहा बड़ा सरल है और बहुत कम शब्दों में बड़ी ज्यादा टीका इसके निकलती है। यदि आप लोग अनुभव करें तो इसकी टीका बड़ी जल्दी आप लोगों को समझ आ जाएगी। और हो सकता है आप लोग ये दोहा को कहीं कहीं सुने होंगे। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर। सुवर्ण को खोजत फिरे कभी व्यभिचारी चोर। चरण धरत साधारण अर्थ देखें। चरण धरत यानी चलते हुए। चरण धरत चिंता करत, चिंता करते हुए, चलते हुए व्यक्ति जा रहा है, सोच रहा है। चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, वो चलते चलते सोच भी रहा, चारों ओर देख भी रहा है। और क्या देख रहा है? सुवर्ण को। अब सुवर्ण का अर्थ क्या होगा?
कैसे दशरथ भैया टीका खूब करते किसको नहीं बोला मैं। हाँ भाई मैं तो छोड़ा कौन नहीं। सुवर्ण माने बहुत अर्थ होते हैं और उस सुवर्ण को कौन कौन खोजता है समझिएगा, कवि, व्यभिचारी और चोर। अब देखिए एक शब्द है सुवर्ण, अब ये तीनों में घटाना है, कैसे घटेगा? अब लिखा उस हिसाब में तो सुवर्ण माने सुवर्ण, मान लीजिए सोना समझ लेते हैं सुवर्ण, तो सोना का संबंध चोर से होगा कि कामी से होगा कि वो कवि से होगा? एक व्यक्ति से होगा ना, तो फिर दो व्यक्ति तो छूट जाएगा। यदि मान लीजिए कामी से, व्यभिचारी माने कामी, वो सोने का संबंध यदि हम कामी पुरुष के साथ घटा देते हैं तो दो पुरुष बच गया, तो फिर ये चौपाई ये दोहा गलत हो गया ना। तो लिखा है कुछ और, अर्थ कुछ और निकलता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। चरण धरत चिंता करत, चरण धरत चिंता करत, और चितवत चारों, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। पहले देखिए चरण धरत चलते हुए, सबसे पहले नंबर पर कवि। कवि क्या खोजता है? सुवर्ण। सुवर्ण माने अच्छा वर्ण, अच्छा शब्द, उसको भी कहते हैं सुवर्ण, अच्छा शब्द ढूंढ रहा है, कवि बढ़िया लिखा है। तो पहले वाले में देखे कवि के लिए, तो चलते चलते कोई कवि देखता है, बोले ये शब्द अच्छा है, राग शब्द अच्छा है, गीत शब्द अच्छा है, तो वो शब्द को देख करके पूरी गीत लिख लेता है। हाँ? तो चरण धरत चिंता करत, चितवत चारों, सुवर्ण को खोजत फिरे कवि, अच्छा वर्ण को ढूंढता है भैया। अब दूसरे नंबर पर है व्यभिचारी। व्यभिचारी माने सुवर्ण, अच्छा दिख रहा है कोई, सुवर्ण कहते हैं अच्छा वर्ण का, गोरा है, काला है, सांवला है, रूप रंग से अच्छा है, चाल बढ़िया है, ढाल बढ़िया है, कहते हैं अच्छा सुवर्ण है भाई। तो दूसरे नंबर पर है कामी, व्यभिचारी जिसे कहते हैं। और तीसरे नंबर पर है चोर। तो स्वर्ण, स्वर्ण माने चोर क्या देखता, बोले ये मालदार आदमी, इसको कब समय मिले, तो श्री राधे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो ऐसे ही भागवत की भाषा है।